आज की मुख्य ताज़ा खबरों के लिए जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है उस पे निगाह डालते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। जो सरकार जो है नियम बना रही है, थोड़ा सख्त बना रही है और कह रही है कि जो गड़बड़ी करने वाले शिक्षक हैं उनको जो है जिला बदर कर दिया जाएगा, मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये प्रस्ताव जो है मुख्य सचिव द्वारा जो है अपर मुख्य सचिव को मिल चुकी है। इन्होंने जो है हरी झंडी दिखा दी है। कई कार्रवाई के खिलाफ शिक्षक अपर मुख्य सचिव से कर सकेंगे अपील, मतलब कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है और मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती विभागीय ट्रांसफ़र हो जाता है और उसकी गलती नहीं रहती है तो अपर मुख्य सचिव को वो अपील कर सकते हैं। संबंधित शिक्षक अपने प्रखंड या जिला बदर की कार्यवाही के खिलाफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। यह अपील विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास होगी। वे इस मामले को खुद देखेंगे। यदि उनकी अपील सही होगी तो वे कार्रवाई से बच जाएंगे। तो ये प्रक्रिया लागू की जा रही है। विभाग को मिल रही है ऐसी गड़बड़ी की शिकायतें। कुछ शिकायतें मिल रही होंगी कि कुछ टीचर जो है ऐसा कर रहे होंगे। फिर अगली जो सूचना है वो ये है कि 40% से अधिक जो दिव्यांगता वाले को जो है मिलेगा 4% आरक्षण। केंद्र सरकार ने कम से कम 40% दिव्यांगता वालों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, इसके पहले अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और उसमें दिव्यांग लोगों को जो है दिव्यांगता को जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। तो तब से जो है उस पर नियम बनाने की कवायद चल रही थी और इसमें जो है 4% जो है दिया गया है, इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कोई पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसके बाद के पदोन्नति वाले पद पर भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे। 2016 का जो अधिनियम है उसमें हाई कोर्ट द्वारा जो है क्या किया है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार में जो विसंगतियां हैं उसको पहचान करके उसको दुरुस्त करने का काम किया गया है। केंद्र सरकार ने एकरूपता के लिए जारी किए दिव्यांग आरक्षण के दिशा निर्देश। बाद के प्रोन्नति वाले सभी पद जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होंगे आरक्षित। तो ये जो है काम केंद्र सरकार ने किया है। इसके बाद जो 7 श्रेणियों में आने वाले शिक्षक स्थानांतरण को कर सकेंगे आवेदन। तो देखिए, ये आवेदन नहीं है बल्कि अभ्यावेदन है और अभ्यावेदन होता है मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव, एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये स्थानांतरण की जो बात की जा रही है ये केवल, और इसमें कहा जा रहा है कि लिखित आवेदन करना होगा, मतलब कि जो है आप ऑनलाइन तो करेंगे ही, एक एप्लीकेशन भी लिखेंगे कि जो है विकल्प का चयन करने के बाद स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक व शिक्षिकाओं को लिखित आवेदन देने होंगे जिसमें स्थानांतरण का कारण लिखना होगा। आवेदन को स्कैन करने के उपरांत उक्त आवेदन को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। तो ये बात है, लेकिन देखिए ये जो है कहीं ना कहीं विस्तृत नियमावली आने तक जो है इसमें व्यवस्था को जो है और सही करने की ज़रूरत है। शिक्षकों के स्थानांतरण को मार्गदर्शिका जारी की जाएगी। 7 श्रेणियों के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। आवेदन की प्रक्रिया 1 से 15 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षक अपने लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से ही शिक्षा कोश पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे। ये जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी सासाराम से बता रहे हैं। फिर इसके बाद जो है शिक्षक क्या पढ़ाए और क्या पढ़ाएंगे डायरी में करेंगे दर्ज। एक डायरी मिलेगी, उसको जो है वैसे भी लेसन प्लान टीचर बनाते ही हैं, उसका कोई दूसरा प्रारूप होगा तो उसमें सारी चीज़ें दर्ज करनी होगी और हेडमास्टर उसको वेरीफाई करेंगे। देखिए,
शिक्षकों को मिलेगी अलग डायरी, हेडमास्टर रोज करेंगे सत्यापित। स्कूलों में शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए हेडमास्टर को दी गई शक्ति, मतलब हेडमास्टर जो है उनको कार्रवाई कर सकते हैं कुछ, जैसे जो भी होगा उसका गाइडलाइन आएगा। बीपीएससी सक्षमता और नियमित शिक्षकों पर ये नियम लागू होगा, मतलब सबके ऊपर ये नियम लागू होगा। शिक्षकों के दिन भर के कार्य की जानकारी सभी को मिल सकेगी उस डायरी के अनुसार। तो ये सुधार करने की प्रयास किया जाता है। हेडमास्टर को मिली शक्ति, क्या क्या करेंगे वो जो है ये है। स्कूलों से 6500 सिलेंडर वापस किए जाएंगे। ये तो जो सिलेंडर पड़े हुए हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो उनको वापस कर दिया जाएगा उस कंपनी को। इसके बाद है 8वीं से 12वीं तक के बच्चे सीखेंगे कौशल विकास के गुण। तो ये तो जो है 2 दिन पहले भी न्यूज़ में था। सीखेंगे अब आग पर काबू पाने के उपाय। स्वच्छता के लिए बच्चों को किया गया जागरूक, ये नवादा से खबर है। दिसंबर से लाइब्रेरियन, हाँ ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि दिसंबर से लाइब्रेरियन की हाजिरी ई शिक्षा कोष पर बनने लगेगी। मतलब अभी तक लाइब्रेरियन की हाजिरी जो है ई शिक्षा कोष पर नहीं बन रही थी ऑनलाइन, अब उनका भी जो है ऑनलाइन हाजिरी बनने पर ही होगा वेतन का भुगतान। तो एक ये नई चीज़ जुड़ी है। सरकारी योजनाओं का लाभ जो है 75% हाजिरी पर। नई व्यवस्था से स्कूलों में बढ़ेगी उपस्थिति। तो ये तो पहले से ही व्यवस्था चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि जो है पहले से व्यवस्था नहीं चल रही। 75% जो उपस्थित होते हैं बच्चे उन्हीं को लाभ दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चों का 10-12% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 75% उनकी उपस्थिति हो पाती है। तो राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, सरकारी योजनाओं का सही और पारदर्शी क्रियान्वयन, इस शिक्षा कोष के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति को नियमित रूप से ट्रैक करना, योजनाओं का लाभ सही छात्रों तक पहुंचाना इस दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन हमको लगता है कि जिन बच्चों की उपस्थिति 60% भी है उनको भी जो है लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे का न्यूज़ क्या है। नए सत्र से 4 कक्षाओं की बदल जाएगी किताबें। ये किताबें जो है 7 क्लास 4, 5, 7, 8 की सभी किताबों के लिए जो है पाठ्यक्रम बदल जाएंगे। अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगा सकेंगी किताबें। देश के जो किसी भी कोने में बैठे इन कक्षाओं की किताबें शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। एनसीईआरटी और अमेज़ॉन ने हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर किया, मतलब एनसीईआरटी की किताबें बदल रही हैं। एनसीईआरटी की ओर से इसके लिए समर्पित वितरण रखा है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। डाक के माध्यम से दिए गए पते पर किताबें भेजी जाएंगी। एनसीईआरटी नृत्य संगीत के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल बना रहा है। तो इस तरह से जो है ये एनसीईआरटी की किताबों के बारे में बात की जा रही है। 4, 5 और 7, 8 क्लास 6 का नहीं है, 4, 5 और 7, 8 का किताबें जो है बदल जाएंगी। 6 के पैटर्न पर कक्षा 7 और 8 की किताबें प्रकाशित की जाएंगी। दूसरी तरफ शारीरिक शिक्षा और कला की किताबें भी प्रकाशित की जाएंगी। इसका मतलब 6 का जो है पहले से जारी किया जा चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको जो है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज की इन खबरों के साथ ही जो है हम विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई होंगी। और चैनल पे जो लोग नए हों वो लोग जो है कर लें सब्सक्राइब। और फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।